है तो पूरे वर्ल्ड में जो जियोपॉलिटिक्स है एकदम से चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका जो सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो मिडिल ईस्ट में पड़ेगा। देखिए, एक वक्त था जब बेल्जियम को हम लोग यूरोप का अखाड़ा कहते थे। अभी पूरी दुनिया में ना दुनिया का अखाड़ा बन चुका है आपका मिडिल ईस्ट। जितना भी मार धाड़ है ना मिडिल ईस्ट में, चाहे वो फिलिस्तीन विवाद हो, सीरिया हो, आईएसआईएस आतंकवादी हो, तालिबान हो, ये हो, जितना भी है इसी मिडिल ईस्ट में। और जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है क्या है भैया? एक रेडिकल थिंकिंग है, दूसरा पेट्रोलियम है, जिस वजह से बाकी देश वाले भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाते हैं। अब इस एरिया को, स्पेशली इस रीजन को, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि इसे शांत किया जा सके, क्योंकि वो चुनावी भाषण में ही किए थे 2016 में कि हम अपने कार्यकाल में युद्ध नहीं लड़ेंगे, और पूरा कार्यकाल पूरा करने के बाद भी वो युद्ध नहीं लड़े। लेकिन उनके सारे नीतियों को जो बाइडेन अभी चेंज कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी नीति के तहत उन्होंने क्या किया है, सऊदी अरब यूएई के साथ चेंजिंग किया। अब देखिए, हमारे यहाँ से तो बहुत करीब है यूएई, और हमारा बहुत अच्छा मित्र भी है, यहाँ पे जॉब भी बहुत लोगों को यहाँ से मिला है। यूएई से ये डोनाल्ड ट्रंप एक बार मतलब समझौता कराए थे कि अगर तुम इजराइल को मान्यता दे दोगे। देखिए, मिडिल ईस्ट वाले मानते ही नहीं है कि इजराइल एक देश भी है। तो इन्होंने कहा था कि अगर तुम इसे मान्यता दे दोगे तो हम तुमको बदले में बहुत ही लेटेस्ट हथियार देंगे, जिसमें मुख्य रूप से F-35 शामिल है। F-35 दुनिया का अब तक का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। हालांकि अभी भी वो ट्रायल रन में ही चल रहा है, लेकिन वो वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है और ये लैंडिंग कर सकता है, मतलब हेलीकॉप्टर की तरह उड़ के नीचे भी बैठ सकता है, इतना एडवांस है। तो इन्होंने भाई साहब समझौता कर लिया। अब जो बाइडन आए हैं तो कैंसिल कर दिए, कहे कि हम नहीं करेंगे समझौते, हम नहीं देंगे आपको वो हथियार। अब इससे यूएई में ना एक बहुत बुरा समीकरण आ गया कि भाई साहब, यूएई का जो सबसे बड़ा दुश्मन था इजराइल, इन्होंने तो उसे मान्यता दे दिया ये सोच के कि हमें हथियार मिलेंगे, डोनाल्ड ट्रंप चले गए, ये हथियार देंगे ही नहीं। फिलहाल इन्होंने इस पर स्टे यानी रोक लगाया है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि आगे जाके ये डील को कैंसिल कर देंगे। जो बाइडन जो है, ये ईरान को फेवर करते हैं, और ये फेवर नहीं करते हैं सऊदी अरब को। तो सऊदी अरब को ये उतना फेवर नहीं करते, ईरान को फेवर करते हैं। देखिए, हम लोग को कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग से तो दोनों से अच्छी दोस्ती है। हम लोग तो चाहेंगे कि भैया ऐसी सरकार बने जो दोनों को लेके चले, क्योंकि हमको ईरान से पेट्रोल मिल रहा है, सऊदी अरब से नौकरी मिल रही है। अब ये लोग सऊदी अरब को भी नहीं छोड़े। सऊदी अरब के जो प्रिंस थे वो डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जब गए थे तो बहुत ही बड़े बिलियन डॉलर्स के इन्होंने हथियार का समझौता किया था। इतने ज्यादा हथियार थे, जिसमें एयरक्राफ्ट था, मतलब मिसाइल्स थे, हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्टेशन, गन, हर चीज था डोनाल्ड ट्रंप के समय। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको बहुत सराहा था और कहा था कि भाई आपको सऊदी अरब को, इजराइल को क्या करना पड़ेगा, मान्यता देना पड़ेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव में बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि जिस तरह से जो बाइडन चुनाव में ये स्पेशली मुस्लिम वोट को खींचने के लिए थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप यहूदी वोट को खींचने के चक्कर में थे, जिस वजह से वो ये वाला दाव चले थे। हालांकि इनका कुछ कुछ भाषण इनको डुबा दिया। लेकिन अभी जब आई है जो बाइडेन की सरकार, तो जो बाइडेन ने कहा कि जो ट्रंप ने जो जो हथियार की बात कही थी सऊदी अरब के साथ, उसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इनसे तो वो मान्यता मनवा के चला गया। अब ये थोड़ी कहेंगे कि हम उन्हें मान्यता दे दी, अब वापस लेंगे, तो दुनिया में इनकी किरकिरी होने लगी। अब ये लोग जो हथियार का सपना देखे थे कि हमको ये सारे हथियार मिलेंगे, लेटेस्ट हथियार, ये जो सऊदी अरब वाले हैं ना, इनको कुछ नहीं आता है। शायद अगरबत्ती, मोमबत्ती, छुहारा ये सब बना लेते हैं लोग, लुंगी उंगी सिलना जानते हैं लोग, लेकिन बोलते हैं ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, एक कहावत है कि भाई इन लोग के यहाँ पेट्रोल मिल गया, जिस दिन तेल खत्म इनका खेल खत्म। अब ये लोग को आज तक ये समझ में नहीं आता है कि हथियार लिए, जितना भी राइफल से लेके A to Z हथियार का डील कर चुके थे, डील क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है। जितने भी ट्रांसपोर्ट वाहन थे या फिर आर्टिलरी थी, उस सारे चीजों को बाइडेन ने कैंसिल कर दिया। इवन की जो इनकी सबसे बड़ा सपना था कि इनके पास F-35 होगा तो ये ईरान पर हमला कर देंगे, F-35 को भी कैंसिल कर दिया। इवन की भारत में मोदी जी की भी काफी आलोचना हुई थी, जब अमेरिका आपको F-18 दे रहा है, ऑफर कर रहा है, और F-35 भी ऑफर कर रहा है, तो आप क्यों फ्रांस का रफाल ले रहे हैं, रफाल नहीं लेना चाहिए, ऐसे काफी आलोचना हुई थी। तो भाई मोदी जी बेवकूफ बैठल है। उनको ना पता है भाई, ई पैतरा मोदी जी को कोई नहीं सिखाया, उनसे अच्छा नहीं जानता है। मोदी जी को परफेक्ट पता है कि अमेरिका मेन मौके पे ना टाइम खींच खींच लेता है। मोदी जी होशियार, अमेरिका से ऐसा ऐसा हथियार खरीदे हैं ना, जिसका युद्ध में खास जरूरतें नहीं है। जैसे C-17 ग्लोब मास्टर, युद्ध कहीं और हो रहा है, वो पिछुआ से सामान पहुंचाएगा। अरे सेम लड़ने जाएगा तब ना थुथुर कुचाएगा, तो अमेरिका को फोन किया जाएगा आपके जहाजिया का थुथुर कुचा गया, वापस दीजिए। तो युद्ध के टाइम हुआ कहता है नहीं देंगे, चाहे 4 गुना दाम पे देंगे, बहुत मजबूर कर देता है। तो हम लोगों ने वैसा ही लिया, P-8 ले लिए, सबमरीन हंटर, सबमरीन उसको मार ही नहीं सकती, उस सबमरीन को मार सकता है वहां पे। चिनूक हेलीकॉप्टर लिए हैं लोग, चिनूक हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हाँ, एक अपाची अटैक के लिए है, वो भी इसलिए लिए कि दुनिया का सबसे एडवांस में है अभी अपाची, एलिगेटर से अच्छा, मतलब एलिगेटर जो रूस हमें ऑफर दे रहा था उससे बेहतर था। इस सब में तो मोदी जी बहुत अच्छा काम किया।
और अभी भी समझ में आ रहा होगा इन लोग को सऊदी अरब, यूएई वालों को, भाई साहब अमेरिका किसी का नहीं है और इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का नहीं है। जब तक हमारा देश को मिल रहा है अपने लिए सही है, लेकिन हाँ एक सोच समझ में होना चाहिए कि अगर भारत ये समझौता कर लेता तो करोड़ों का लॉस भी होता और वो कब बंद करता कोई ठीक नहीं रहता। और हम लोग का राफेल देखिए हमेशा किस्त बाई किस्त आते जा रहा है इतना बढ़िया ढंग से, अभी 3 ठो और आया है कल है। अब ये रूस ये अमेरिका जो है एक और चीज से खफा है। देखिए हम अपने देश में किसी की भी आलोचना कर सकते हैं। तो ये जमाल खशोगी हैं। इनको लगा कि इन्हों ये भी क्या करेंगे, अपने यहाँ के राजा की आलोचना कर देंगे। हमारे यहाँ देखिए किसी मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर सकते हैं, होता भी है, डेली विरोध हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री किसी को गोली मरवा देते। आप भाषा की मर्यादा में रखेंगे तो आपको कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन ये भाई साहब को लगा कि हम भारत में रहते हैं। अरे भाई साहब तू सऊदी अरब में रहता है। वहाँ के प्रिंस का ये क्या कर दिए थे, विरोध कर दिए थे कि भाई प्रिंस जो है ये अच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। इस ससुरा एम्बेसी में मरवा दिया जमाल खशोगी को। देखिए सीसीटीवी फुटेज है कि तुर्की के एम्बेसी में जा रहे हैं। एम्बेसी दूतावास सबसे सुरक्षित जगह होता है। जूलियन असांजे 8 साल से 9 साल तक छुपे रहे एक एम्बेसी में, इतना पावरफुल होता है एम्बेसी। उसमें देखिए जमाल खशोगी जा रहे हैं, लेकिन आते हुए किसी ने नहीं देखा। इनकी बीवी कहते रह गई। ट्रंप ने इस चीज को दबा दिया। इनको ने डील भी हो गई, भैया हम हथियार खरीदेंगे, लेकिन जो बाइडेन कह रहे हैं कि अभी हम ये भी केस को खुलवाएंगे। यानी सऊदी अरब के लिए थोड़ा सा दिन खराब चल रहा है, ईरान के लिए अच्छा चल रहा है। तो भैया ईरान के लिए अच्छा चल रहा है तो हम लोग के लिए सही है। सऊदी अरब की एक और मनबड़ई क्या थी, यमन। देखिए क्या यमन था। यमन में हमारे हजारों लोगों को रोजगार मिला। केरल से बहुत सारी हजारों की संख्या में नर्स यमन में थी। लेकिन यमन में हैती विद्रोह हो गया। ये हैती विद्रोह ईरान समर्थित था। यानी हैती विद्रोहों को समर्थन किसको था, ईरान को। अब ईरान की दुश्मनी किससे थी, सऊदी अरब से। सऊदी अरब की एयरफोर्स ने, सऊदी अरब के राजा ने आदेश दिया या हमला करो। अभी भाई साहब जैसा राजा वैसा एयरफोर्स, गधा एयरफोर्स ने भी नहीं सुना कि हमला करना कहाँ है, बस राजा साहब का आदेश है हमला करो। कहाँ करना है, यमन देश में करना है। अरे भैया वो देश में कहाँ करना है ये नहीं पूछा सब, और सीधे लगा सब हमला करने। यार ऐसा ऐसा जगह मार दिया सब, हॉस्पिटल तोड़ दिया सब, रेसिडेंशियल एरिया पे बम्बार्डमेंट कर दिया। से नहीं होता है यार, इंसानियत सीखो लोग। यहाँ नहीं भी समझ में आता है ना तो पिछले साल देखो लोग भी सर्जिकल स्ट्राइक किए, बालाकोट में एयर स्ट्राइक किए। किसी आम इंसान को हम लोग की कोशिश रहती है कि खरोच तक नहीं आए, और बाकी आतंकवादियों लोग के लिए तो भैया गई बे किया था। लेकिन हम लोग में तो इतना था। अब हम लोग हमला करते तो हम लोग भी तो चाहते तो किसी रेसिडेंशियल एरिया में मार देते, किसी घर में मार देते। बच्चों तक को नहीं छोड़ा, ससुरा स्कूल पे मार दिया। इस वजह से ह्यूमन राइट की बहुत ज्यादा यहाँ पर वायलेशन हुआ। अमेरिका कह रहा है कि भैया हम इसका भी हिसाब लेंगे। यानी अभी ओवरऑल देख रहे हैं ना तो ईरान के लिए दिन थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है। हम लोग के लिए तो अच्छा ही भाई, वहां से पेट्रोलियम वगैरह मिल रहा है हम लोग को ईरान से। रीजन समझिए, हसन रूहानी जो है ये अभी यूरेनियम कार्यक्रम को भी चालू कर देंगे। क्योंकि जब जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे तो इनसे पहले ही समझौता कर लिए थे, बाद में हार गए ओबामा प्रशासन के समय, हो गया। तो नरेंद्र मोदी का देखिए इनसे भी ठीक है, अभी तो नए नए आए हैं। मोदी जी का इनसे बहुत बेहतरीन समझौता है। मोदी जी गए थे तो वहां गुरुद्वारा भी खुलवाए थे। तो ये भी आए हैं हमारे साथ, इनका काफी अच्छा समझौता। लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, भारत सरकार को यही मौका है। ईरान में जो हमारा चाबहार पोर्ट का जो थोड़ा बहुत काम अटक गया था सैंक्शंस के वजह से, देखिए किसी भी एयरपोर्ट सी पोर्ट को बनाने की सारी चीजें लगती है, जैसे हैवी क्रेन चाहिए। अब वो इंडिया में नहीं बन रहा है तो मान के चलिए उसे लेके आना है यूरोप से, तो अमेरिका प्रतिबंध लगाए